सत्संग करते हुए वह जो मैं आ रहा था तो आने में हमको 1 महीना लग गया, 15-20 से ज़्यादा। और जो है इतनी सत्संगी है, 1.25 करोड़ हो गया है और हो ही रहा है। तो आइए इतने सत्संगी मौज टेव करके जाएंगे। और जो दारू पीने वाला, मांस खाने वाला, परस्त्री गमन करने वाला, झूठ बोलने वाला, चोरी करने वाला, उसका कैसे उद्धार होगा? वो माथा ढूंढते जाएंगे। इसलिए नया साल आ रहा है, जो बीत गया सो बीत गया। अब कल जो है 1 जनवरी प्रवेश करने वाला है। आप लोग सवेरे सोचिएगा, एक जगह हम और अनमोल बाबा आ रहे थे अररिया जिला फारबिसगंज तरफ से। तो रास्ते में कहता है कि बाबा थोड़ा सा जलपान का ही करना है। चलो ना, देखो जगह रोके तो कहा कि देखो यहाँ रसगुल्ला है, रसगुल्ला खा लो। तो जैसे कहा कि महाराज रसगुल्ला नहीं है, वह अंडा है। अरे रे भाई, कलिजुग का अंडा मिल गया था, मुर्गे का अंडा रसगुल्ला बन गया, तो वह बन गया था। तो दूसरे जगह गए तो रसगुल्ला बन रहा था गरम गरम। जैसे गए हम लोग, वह गाड़ी रोके, तुरंत प्रणाम किया। वह कहा कि महाराज जितना रसगुल्ला खाए, कुंटल के कुंटल बन रहा है, खाइए आप लोग। और खा लिए और कहते हैं कि पैसा लीजिए कि नहीं बाबा नहीं लेंगे। आगे नहीं लोगे? तो ना पैसा नहीं लेंगे। कहा कि क्यों नहीं देना होगा हमको? जब मत देंगे 50 टका लगभग दिला दिए। आगे और लीजिए, सब लीजिए। नहीं नहीं महाराज, बड़ा भाग से आप लोग आए हैं यहाँ। तो आइए, हमारे संत महात्मा लोग यह संसार में आकर परलोक कैसे सुधरेगा उसके विषय में दिन रात यह जो है ज्ञान दे रहे हैं और दिन रात लोगों को समझा रहे हैं। जो परलोक यहाँ सुख चाहूँ, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गाऊं, सुलभ सुखद मार्ग या भाई, भक्ति मोर पुराण श्रुति गाई। ये लोग और परलोक में यदि सुख चाहते हैं, आज देखिए हमारे गौरी शंकर बाबा के बाबू है, यह भी समझिएगा। जब हम लोग यह सब चीज छोड़कर सत्संग में आए, कहा कि चलिए आओ दोनों निकल जाएंगे। तो कहा कि आप माया को संभालिए और हम लोग मायापति को संभालेंगे। माया का जो पति है वह उसको संभालना। मायापति कौन है? जो देख रहे हैं हमारे गुरु महाराज का फोटो, यह माया का पति है, उसका चरण का सेवा करना है। हमारे धैर्यानंद बाबा भी उपा घाट में बहुत सेवा वो आकर करते थे। तो वही कि हम लोग सारा जीवन जो है यह सेवा में बिताया। और अभी भी गुरु महाराज कहते कि जहाँ रहोगे वहाँ सत्संग करो और ध्यान करो। जी गुरु महाराज, वह सत्संग ध्यान में सारा जीवन को बिताना। तो आइए, आज का विषय बता रहा है यही लोग और परलोक, जितने माताएं बहनें भाई बंधु हैं, सबका यह उद्देश्य है, आदेश है। आज भगवान राम ने प्रजा को जो उपदेश किया, यहाँ भी सुख चाहते हो और मरने के बाद भी सुख चाहते हो तो मेरे वचनों को सुनो। वही में उत्तरकांड में कहा है, बड़े भाग मानुष तन पावा। और आगे बढ़ाइए तो जो परलोक यहाँ सुख चाहे, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गाऊं, सुलभ सुखद मार्ग या भाई, भक्ति मोर पुराण श्रुति गाई। जो भक्ति पद पर लगे रहेंगे, 11,000 बरस तक मैं राज करूंगा और मर करके जाओगे परलोक, वहाँ माथा धुनोगे कि भगवान राम के राज में रहा, लेकिन भगवान राम हम लोगों को सिखलाया नहीं है। इसलिए मैं सिखला रहा हूँ। जो कि जोगी लोग ध्यान करते हैं ब्रह्म मुहूर्त उठ करके, उसी तरह यह गृहस्थ भाई को भी उपदेश दिया वह भगवान राम ने। जो भगवान राम ने उपदेश दिया वही हम लोग आज हमारे आनंद बाबा से सुन रहे थे, पाठ में वह सुना रहे थे। गुरु महाराज बार बार यह पाठ सुनाते थे और लोगों को वह उपदेश दिया करते थे। तो आज देखिए, ऐसे
यह शुभ अवसर पर हम लोग यह सुनने के लिए मिल रहा है। तो आइए आज हमारे संत शिरोमणि इस धरातल पर आए और संसारी लोगों को वह उपदेश दिया। भगवान आए, भगवान राम भी आए और भगवान कृष्ण भी आए और गुरु महाराज भी आए और सब ने यह उपदेश दिया कि यदि यहाँ सुख चाहते हो, मरने के बाद भी सुख चाहते हो तो सुनो और इस जीवन में उतारने की कोशिश करो। घर में बैठकर अभी ठंडी चल रहा है, रजाई ओढ़ लो या कंबल ओढ़ करके अंदर ही अंदर वह अपना काम करना है। योगी लोग जो कि हिमालय में तपस्या करते या गुफा घाट में या मनियारपुर में, वही काम आप लोग घर बैठे करो। हम लोग तो वह भूल गए क्योंकि सब चीज़ त्याग करके चले गए और आप लोग सब चीज़ रहते हुए और आप लोग भक्ति पथ पर चल रहे हैं। मैं गौरी शंकर जी, यह देखिए हमारा पुराना मित्र साथी है, हमारे निरंजन बाबा, यह जो है पुराना साथी है। जब लोग घर द्वार छोड़ने लगे तो कहा कि चलिए कोई बात नहीं, कहाँ जाएंगे घर छोड़ कर, वह घर तो घर आना ही है। तो आइए हमारे संत महात्मा लोग संसार के चीज़ों को तिनके की जैसे त्याग देते हैं। एक आदमी ने 60,000 यह भेजा था कुपा घाट, वह कहा कि नहीं यह गुरुशरण बाबा को दे दीजिएगा। कहा कि किस लिए देंगे? कहा कि वह बांटते हैं, खिलाते हैं। तो वह कुटिया में 60,000 के नहीं 1 लाख का कंबल मंगवाया 300 वाला और वहाँ जाके बंटवा दिए। वह कहा कि कितना कंबल भाई? 1 लाख का। महाराज तुम्हें 60,000 दिया। कहा कि सूद लगा के बढ़ा दिए, क्योंकि जैसे आते हमारे गुरु महाराज कहते थे जैसे आवे उसको आने दो, फिर त्याग दो, उसको पकड़ के नहीं रखना है। यह आसन सिखलाते थे, बांधो मुट्ठी को और खोलो, आना जो आने दो फिर त्याग दो। आइए हमारे जोगी लोग, साधु महात्मा लोग, संसारी लोग देते हैं और वह बांट बांट के खिलाते हैं। जब मैं सत्संगी भाई हमारे मनियारपुर जाते तो वहाँ जब आते तो सब कहते कि बहुत बढ़िया सेवा होता है। वो कहा कि हाँ हमारा भी मन तरस रहा है, कहा कि हम भी जाएंगे। तो हमारे धैर्यानंद बाबा ने अपने से छोटा